बीरेन सिंह श्री हम लोग का चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह जो रिजिग्नेशन लेटर है तो पब्लिक ने फाड़ा है, बोला सुना है हम लोग भी बाद में। और हम लोग का सोचा है कि ये ऐसा ड्रामा होगा ना, क्या एक चीफ मिनिस्टर का एक सीक्रेट लेटर को कैसा पब्लिक का जगह में पहुंच गया है, वहाँ में तो एक बार भी कदम नहीं रखा है। तो हम लोग सोचा था ये चीफ मिनिस्टर तो एक मणिपुर का अंदर का चीफ है, सब जनता के लिए चीफ मिनिस्टर है, सिर्फ वो मैतेई का नहीं है, तो ट्राइबल का भी चीफ मिनिस्टर है। ये हम लोग का पूरा विश्वास है कि ये मणिपुर में एक बार प्रेसिडेंट रूल होगा तो यहाँ का फाइटिंग और फायरिंग सब ये बंद हो सकता है, हम लोग का पूरा विश्वास है। 2 महीना और ये तो एक अपोजिशन का लीडर है, मणिपुर में 2 महीना तक इतना घटना हुआ है लेकिन कोई पॉलिटिकल लीडर सेंटर से आया नहीं। इसलिए हम लोग का श्री राहुल गांधी आए हैं और हम लोग ट्राइबल के लिए बहुत अच्छा बात है। ये तो कोई पॉलिटिकल केस में नहीं आया है, इतना आदमी मर गया और कोई सेंटर से दिल्ली से भी सिर्फ अमित शाह आया है, दूसरा तो आया नहीं। लाइसेंस गन सिंगल बैरल जैसा बैठ के हाँ सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग का पास फोर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन जान बचाने के लिए अपना गांव बचाने कुछ तो करना पड़ेगा। जो हथियार नहीं होने से धंधा से भी हम लोग अपना घर तो गार्ड करना पड़ेगा। नमस्कार, बर्तमान आमार सहित उपस्थित আছে मणिपुर एगराकी व्यक्ति, जेहेतु मणिपुर बर्तमान उत्तप्त हो আছে, मणिपुर परिस्थिति की हो আছে आमी जानिबोले चेष्टा करिम मणिपुर एगराकी स्थानीय व्यक्ति पर। आप मणिपुर से हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लमिनलाल नैथाम, मैं चुरचानपुर मणिपुर से आया हूँ। मैं आज यहाँ में कैसा पहुँचा है कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल का थ्रू से मणिपुर का बारे में बताने के लिए हमको यहाँ इनवाइट किया है और हम अभी डिफू कार्बी आंगलोंग से आया है, सुबह अभी यहाँ पहुँचा है हम। आप चुरचानपुर से है तो वो तो सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया था। हाँ, तो मतलब ये शुरुआत कैसे हुआ? आप लोगों ने तो एकदम अंदर से देखा है। हाँ सर। हाँ, तो ये क्या हुआ था, कैसे शुरुआत हुआ था इस सब का? शुरुआत मतलब है सर, हम लोग का ट्राइबल यूनिटी है जो 3 मई को हम लोग पीस रैली गया था और हम लोग चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट का जो कांगवाई सो सबसे लास्ट बस्ती है वो बिष्णुपुर का बॉर्डर है, वहाँ तक के लिए हम लोग गया तो एकदम पीस रैली गया है। तो हम लोग वापस आने के टाइम थोड़ा दिन का बाद वहाँ का आंग्लो कुकी वार बोल के सेंटिनरी गेट था, वहाँ में वो 2 साल का पहले उसको खड़ा हुआ था। उसी टाइम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसी दिन से वो आग जला गया है। तो वो जो जलाने वाला तो कौन हो सकता है, हम लोग ट्राइबल यूनिटी सब तो है लेकिन कोई मणिपुरी होगा बोल के वहाँ जला के, और उसी के साथ साथ और हम लोग जितना आदमी गया था उसी दिन 3 मई, तो हम लोग कांगवाई से आगे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट से जो पूरा मणिपुरी का क्रोध आया था तो हम लोग जला के एक था हो गया। तो कैसा हो गया अचानक बाद में वो सिर्फ गेट ही नहीं और घर भी जलाने शुरू हो गया है और उसी में हम लोग का ये गुंडगल शुरू हो गया है। और अभी जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, रिसेंटली हमने देखा कि एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया लेकिन लोगों ने वो इस्तीफा फाड़ के फेंक दिया, क्या यह सही था? हम लोग तो एक्चुअली ये हैपन तो इम्फाल वैली में हम लोग चुरचानपुर में है, नेट भी नहीं है, लेकिन हम लोग जो बीरेन सिंह श्री हम लोग का चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह जो रिजिग्नेशन लेटर है तो पब्लिक ने फाड़ा है, बोला सुना है हम लोग भी बाद में। और हम लोग का सोचा है कि ये ऐसा ड्रामा होगा ना, क्या एक चीफ मिनिस्टर का एक सीक्रेट लेटर को कैसा पब्लिक का जगह में पहुंच गया है, तो इसलिए हम लोग भी बहुत हैरान हो गया है। तो ये बात तो हम लोग बाद में सुना है कि क्योंकि चुरचानपुर में पूरा नेट बंद है, 1 महीना से पूरा नेट बंद है, हम लोग कम्युनिकेशन के लिए बहुत मुश्किल होता है। बाद में हम लोग आस्ते थोड़ा मिज़ोरम बॉर्डर आके जो नेट मिलता है उसी टाइम हम लोग ये पूरा स्टडी करके इंफॉर्मेशन को मिला है, ऐसी बात हो गया। लेकिन इसलिए जो ट्राइबल चाहता है मेनली अभी 2 महीना से घटना हो रहा है और आदमी कम से कम 40,000 डिस्प्लेस पर्सन हो गया है और 200 चर्चेस जला गया है और 106 फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी मर गया है वो लोग। और दूसरा मैतेई साइड तो हम लोग इतना इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं है क्योंकि नेट बंद है
और इन्फॉर्मेशन भी हम लोग मिलता नहीं। फ्रॉम द ट्राइबल साइड में 106 आदमी मर गया है। तो 2 महीना से पार हो गया। तो इतना घटना होने के बाद भी हम लोग का चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह चुप रहा है। मतलब कि इन्फल वैली में तो वो दौड़ता है, जो वायलेंस जगह में वो तो चलता है, लेकिन चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट और कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट जो ट्राइबल एरिया बैठा है वहाँ में तो एक बार भी कदम नहीं रखा है। तो हम लोग सोचा था ये चीफ मिनिस्टर तो एक मणिपुर का अंदर का चीफ है, सब आम जनता के लिए चीफ मिनिस्टर है, सिर्फ वो मैतेई का नहीं है। तो ट्राइबल का भी चीफ मिनिस्टर है और ऐसी बात हो तो हम लोग का प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व करेगा भाई। इसलिए हम लोग अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील कर रहा है ना, जल्द से जल्द ये मणिपुर स्टेट का कंट्रोल का अंदर में नहीं है, डायरेक्ट सेंटर में कंट्रोल करने ये घटना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। क्या प्रेसिडेंस रूल लाना चाहिए? ये मेनली ये 2 महीना हो गया, 2 महीना से ज़्यादा हो, लेकिन आज तक इतना गुंडगल हुआ है, फायरिंग होता है, आदमी मरता रहता है। तो स्टेट गवर्नमेंट है तो आज तक कुछ नहीं कर पाया है। तो हम लोग का गवर्नमेंट रूल तो स्टेट ने तो कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने कंट्रोल करेगा सर। करने से ये हम लोग का ये वायलेंस रुक सकेगा। ये हम लोग का पूरा विश्वास है कि ये मणिपुर में एक बार प्रेसिडेंट रूल होगा तो यहाँ का फाइटिंग और फायरिंग सब ये बंद हो सकता है, ये हम लोग का पूरा विश्वास है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल है, आपके वहाँ रिसेंटली राहुल गांधी गया, ये बोला जा रहा है 2 महीना हो गया मणिपुर लगातार चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर में नहीं गया, लेकिन वो रिसेंटली अमेरिका होके आए। तो मतलब राहुल गांधी का विजिट को आप कैसे देखता है? मतलब क्या था वो? राहुल गांधी क्या राजनीति कर रहा था या उसको सही में वहाँ पे जाना चाहिए था? अरे 2 महीना और ये तो एक अपोजिशन का लीडर है, मणिपुर में 2 महीना तक इतना घटना हुआ है, लेकिन कोई पॉलिटिकल लीडर सेंटर से आया नहीं। श्री अमित शाह हम लोग का होम मिनिस्टर तो आए हैं, वो आके चुरचानपुर भी विजिट किया है। वो 15 दिन अब लोग शांति रहो बोल के हम लोग को छोड़ा है। अभी तो कहा 15 दिन, एक महीना फिर गुजर गया है, शांति हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग का श्री राहुल गांधी आए हैं और हम लोग ट्राइबल के लिए बहुत अच्छा बात है। ये तो कोई पॉलिटिकल केस में नहीं आया है, इतना आदमी मर गया और कोई सेंटर से दिल्ली से भी सिर्फ अमित शाह आया है, दूसरा तो आया नहीं। तो उसका हक है कि अपना देश का मणिपुर देश का इतना घटना हो गया है तो उसका हक है कि एक बार विजिट करके क्या क्या हुआ है। जब हम लोग बाद में टीवी में दिखाए तो जब राहुल जी आया था उसने उसका मुख में तो शांति के लिए और जो यहाँ का रिफ्यूजी कैम्प में तो मेडिसिन और पीने का पानी और खाना अच्छा देने के लिए सिर्फ वही बोला है और कोई दूसरा तो बोला नहीं। इसलिए हम लोग जो राहुल आया था हम लोग का मेनली हम लोग ट्राइबल का तरफ से सीसीपुर तरफ थे, कोई दूसरा बात नहीं, सिर्फ ये गंदगल हुआ है शांति होने के लिए वो आया है। वो हम लोग राहुल से भी थोड़ा ऐसा मिल जाए ना, हम लोग ऐसा सोच रहा है, कोई दूसरा तो नहीं है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री जी से लास्ट में आप क्या अपील करना चाहेंगे? आज तो हम अपील करना चाहे मेनली जो हम लोग का मणिपुर में जो इंडिजिनस ट्राइबल बैठा है वो तो कम से कम इतना आदमी मर गया, 2 महीना से हो गया, इतना घर जला गया, कम से कम एक बार तो आके क्या हुआ है क्या बात है और ट्राइबल क्या चाहिए कम से कम वो पूछ के जो वो आके एक बार देखने से तो हम लोग को बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन हम लोग का अभी क्या बोलेंगे, सब मणिपुर गवर्नमेंट भी है वो मैतेई कम्युनिटी का है, इसलिए हम लोग ट्राइबल एरिया में हम लोग का चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट भी आता नहीं। मेनली जो हम लोग का कुकी विलेज हम लोग गार्ड करने के लिए तो हम लोग का पास कुछ हथियार भी नहीं, लेकिन अपना गाँव अपना घर प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ऐसा बॉर्डर में थोड़ा ड्यूटी पोस्ट ऐसा लगा के ऐसा लाइसेंस गन और क्या सिंगल बैरल से ऐसा यहाँ पे लोग अपना हाथ में हथियार लेके घूम रहे हैं। हम लोग ये सिर्फ हथियार घूम के नहीं, हम लोग लाइसेंस गन सिंगल बैरल जैसा बैठ के हाँ सेल्फ डिफेंस के लिए, इसलिए ऐसे हम लोग बॉर्डर में ऐसे बैठा है। तो हम लोग का दूसरा मणिपुर गवर्नमेंट से तो हम लोग का मणिपुर का ये कमांडो पार्टी आता है और IRB आता है, वो मैतेई कम्युनिटी के साथ घर जलाने के लिए। हम लोग का तो कोई हाई नहीं, फोर्स भी आना है, एक मामूली सा ट्राइबल जो चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट में बैठा है ना, हम लोग का पास फोर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन जान बचाने के लिए अपना गाँव बचाने कुछ तो करना पड़ेगा।
जो हथियार नहीं होने से डंडा से भी हम लोग अपना घर तो गार्ड करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसी हम लोग अभी अपना डिस्ट्रिक्ट को सेव करने के लिए ऐसी बॉर्डर में ऐसी इंतज़ार किया है। वही बात है अभी। আসলে সংঘর্ষ জড়িত মণিপুৰৰ এগৰাকী কুকি জনজাতীয় লোক তেওঁ আমাক জানিবলৈ দিছে কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আসলতে মণিপুৰত। যেহেতু আমি বাতৰিত সংবাদ মাধ্যমত দেখিবলৈ পাই আছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ আহিছে, কিন্তু প্ৰকৃততে তাত থকা এজন ব্যক্তি হিচাপে তেওঁ যিখিনি দেখিছে সেই প্ৰথম দিনাৰ পৰা কি হৈছে কি নহৈছে, 2 মাহ পাৰ হৈ গৈছে, কেন্দ্ৰৰ পৰা কোনো কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ বাহিৰে কোনো প্ৰতিনিধি যোৱা নাই। বিৰোধী নেতা ৰাহুল গান্ধী গৈছিল, তাক লৈও বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনীতি চলিছে বুলি চৰ্চা চলিছে। আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তাত সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি কি চলি আছে। আপোনালোকে অধিক খবৰ চাই থাকিব নৰ্থ ইষ্ট নাও। ধন্যবাদ।